रिश्तों को यूं बांट रहे कलयुग के कपूर। रिश्तों को यूं बांट रहे कलयुग के कपूर। आपस में यूं लड़ रहे कर रहे माथा फूट रे बंदे, कर रहे माथा फूट। घर घर में अब चोर है, गली गली बदमाश। घर घर में अब चोर है, गली गली बदमाश। दुनिया वालों देख लो कलयुग का इतिहास रे बंदो, कलयुग का इतिहास। कलयुग के बाबा बने भक्तों अब भगवान। कलयुग के बाबा बने भक्तों अब भगवान। भगवत चोला ओढ़ते काज करे शैतान के जैसा, काज करे शैतान। नेता अफसर भर रहे सिर्फ अपनी जेब। नेता अफसर भर रहे सिर्फ अपनी जेब। जनता जाए भाड़ में जीते सिर्फ फरेब रे बंदो, जीते सिर्फ फरेब। दुर्योधन और दुशासन गली गली मिल जाए। दुर्योधन और दुशासन गली गली मिल जाए। सड़कों पे लुट रही द्रौपदी किस किस को तो बचाए कन्हैया, किस किस को तो बचाए। बच्चों के तो हाथ में आज मोबाइल फोन। बच्चों के तो हाथ में आज मोबाइल फोन। माता पिता अब कौन है, भाई बहन है कौन रे बंदे, भाई बहन है कौन। पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान। पैसा देवी देवता, पैसा ही भगवान।
पैसा धर्म है बन गया, पैसा ही ईमान रे बंदे, पैसा ही ईमान। चंदन इस कल युग से तू होना ना मजबूर, चंदन इस कल युग से तू होना ना मजबूर। एक दिन सुबह होएगी, वो दिन अब नहीं दूर रे मानव, वो दिन अब नहीं दूर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो बाबा भी बच्चों को ये समझाता है कि बच्चे कलयुग को देखकर मजबूर नहीं होना। बाबा कहता है सतयुग का सुबह, सतयुग की सवेर अब आने वाली, लेकिन लाने में बाबा कहता है तुमको भागीदारी देनी पड़ेगी। सतयुग का सवेरा ये चंद अपने आप नहीं चढ़ेगा, बाबा कहता है आपके पुरुषार्थ से चढ़ेगा। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहता है आपका ही तो पुरुषार्थ है कि तुमने बाप को पुकारा, भक्ति की 63 जन्म। बाबा कहता है ये पुरुषार्थ ही तो था। अब बाबा कहता है भक्ति का फल आपको अभी ये ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से बाबा कहता है आत्मा अपनी गति और सदगति स्वयं करे। बाप समान बनना है ना। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो निराकारी होते भी करण करावन हार हूँ। आज सुबह की मुरली में था, बाबा ने बोला कि कल्प पहले वाली जो बाबा कहता है बनी बनाई है ड्रामा में नून, वो होनी ही है। फिर भी बाबा कहता है मैं तुमसे पुरुषार्थ कराता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आत्मा कर्म करेगी, तो बाबा कहता है कर्म करते करते क्या बनेंगे? संस्कार बनेंगे। संस्कार से बाबा कहता है आत्मा अपने दिव्य गुणों को अपने साथ लेके चली जाए। तो आज की जो मुरली है बहुत सुंदर बाबा समझाते बच्चों को। बाबा कहते हैं भगवान को भी वश करने वाले बच्चों के प्रति। बाबा कहता है मैं तो तुम बच्चों के वश में। बाबा कहता है देखो तुम्हारी सर्विस पर हूँ, तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ और तुमको रोज नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के बाबा कहता है भगवान भी तुम बच्चों के वश में है। तो ऐसे बच्चों के प्रति बाबा बोले जब रचता सेवाधारी बन गए तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई है। बाबा कहता है जब संसार का रचयिता तुम बच्चों का सेवाधारी बनकर आ गया, तो बाबा कहता है फिर आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा की। बाबा कहता है मेरी बंधी बंधाई नून है। माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों की सेवा ही तो करते हैं, पूरा जीवन करते हैं। छोटे हैं तब भी करते हैं, बड़े हो जाते हैं तब भी होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तब भी उनको बच्चों के साथ तो प्रीत है। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे चाहे 50 साल के भी हो जाए। तो बाबा कहता है बच्चे आपने तो रचता स्वयं भगवान को अपना सेवाधारी बना लिया। बाबा कहता है ये भी ड्रामा में नूंद थी। तो जब आसुरी रावण साइलेंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। देखते हो ना अभी गर्मियां आ रही हैं, साइंस ने क्या क्या साधन दे दिए इंसान को कि गर्मी में भी अपना बचाव कर सके। फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिए, एसी दे दिए। हाँ, तो बाबा कहता है ये साइंस की तो शक्ति है। साइंस ने अपनी शक्ति से बाबा कहता है देखो प्रकृति के तत्वों को भी कंट्रोल कर लिया। बाहर कितना भी टेम्परेचर हो, आप अपने एसी रूम में बैठो देखो। तो बाबा कहता है ये तो है साइंस का बल। तो फिर बाबा कहता है आप ईश्वरीय संतान मास्टर रचता के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति क्या दासी नहीं बन सकती? हाँ, बाबा पूछता है बच्चों से। बाबा कहता है एक तो है साइंस का बल,
फ्रिज, कूलर, एसी घर घर में है आज। लेकिन बाबा कहता है आप ईश्वरीय संतान हो, मास्टर रचता हो, तो क्या आपके सामने जीवन की परिस्थितियां और प्रकृति क्या दासी नहीं बन सकती? ये हमें खुद से पूछना है। आप पुराने लोगों को कभी मिलो, कुछ लोग मिलते हैं पुराने भी, उनको आप कहो एसी रूम में सो जाओ, वो मना कर देंगे। कहेंगे नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सूट ही नहीं करता, सर्द गर्म हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? हाँ, वो तो कहते हैं हमें तो पंखे की भी आदत है। लेकिन चलो उतनी तरक्की तो अब गांव में भी हो गई कि पंखे हैं, नहीं तो पुराने लोग तो पेड़ों के नीचे सोते थे रात। हमने तो खुद वो समय देखा है जीवन में जब पूरे परिवार में एक पंखा होता था, और वो भी चलता तब था जब सारे बैठे हो। एक आदमी के लिए पंखा नहीं चलता था। ऐसा समय था वो। और लोग यूज टू थे। ऐसा नहीं था कि सबको अलग अलग कमरे में, आज तो एक एक कमरे में एक एक एसी चाहिए सबको। तो बाबा कहते हैं फिर क्या हुआ, इनर पावर हमारी कमजोर पड़ती चली गई और हम डिपेंड हो गए साइंस के साधनों के ऊपर। यही तो हुआ। तो बाबा कहता है बच्चे तुम क्या बन गए? बाबा कहता है होना तो चाहिए था कि प्रकृति तुम्हारी दासी बनती, लेकिन बाबा कहता है तुम गुलाम बन गए किसके? साइंस के साधनों के। अभी गीत सुना ना हमने, कितने सुंदर दोहे थे कि आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। तो ये लाइन जब चल रही थी ना, हमारा संकल्प चल पड़ा कि एक मुरली इस पर होनी चाहिए कि बाबा कहता है कि सर्व संबंध बाप से जोड़ो। मैं तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, गुरु भी, फ्रेंड भी, मित्र भी, सहेली भी, पड़ोसी भी, सखा भी, सब कुछ बाबा कहता है मैं हूं तुम्हारा। तो यहाँ हम फेल हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल से तो हमने सर्व संबंध बांधे। बांधे नहीं बांधे, मोबाइल के बिना हम घर से बाहर नहीं जाते। लेकिन बाप के बिना हम घर से बाहर निकल जाते हैं, बाबा की याद के बिना हम घर से बाहर निकल जाते हैं। कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज बेचनी है, तो पहले गूगल मैया से पूछताछ कर लेते हैं, राय मशवरा कर लेते हैं कि बताओ ठीक है। बाबा से तो नहीं करते। कोई शॉपिंग करनी होती है तो मोबाइल में है कितनी सारी एप्स बनी हुई हैं, जाओ कुछ भी पसंद आया क्लिक करो, ऑर्डर करो। मोबाइल बढ़िया साथी है। बोर हो रहे हैं, कोई भी गाना चलाकर बैठ जाओ। कुछ सुंदर खाने पकाने का मन है, जाओ साइट देखो, कुकिंग की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बन रही है। तो मोबाइल से तो हमने सर्व संबंध बांधे हैं और निभा रहे हैं, इसके बिना अब हमारी गति नहीं है। लेकिन जब बाबा कहता है मुझसे सर्व संबंध जोड़ लो, ये मोबाइल तो यहीं रह जाने वाला है। इसको तो रोज चार्ज करना पड़ता है, इसमें तो रोज पैसे डालने पड़ते हैं, तब जाके तो मोबाइल डाटा मिलता है, तब जाके तो आप सबके दर्शन होते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक समय आने वाला है अभी। बाबा कहता है साइंस के साधन फेल होंगे। फेल होंगे। आप देखो कब से चिल्ला रहे हैं लोग बाहर कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। वो वक्त आएगा जब दुनिया फिर से साइकिलें चलाएगी। डॉक्टर्स रोज कहते हैं कि अब ये मोटर गाड़ियां छोड़ो। अभी केजरीवाल ने एक स्कीम बनाई थी ना, ऑड इवन, कि रोज एक गाड़ी नहीं निकलेगी, ऑड इवन नंबर पे गाड़ी जाएगी। तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन इंसान चलाए जा रहा है। फेफड़ों में ताकत नहीं है सांस लेने की, तो इनहेलर लगाए जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो साइंस को आपने अपनी सुविधा बनाया। ये था साधन, साधन का यूज करना बुरी बात नहीं। फोन है, बाबा ये नहीं कहता कि फोन को यूज नहीं करो, लेकिन फोन का सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है ये हमको जानना पड़ेगा। कितना घंटा हम स्क्रीन ओवर लेते हैं। अब तो लोगों ने फोन और टीवी वो सब पुराना सिस्टम बंद कर दिया। अब तो ये लाइफ लाइन बन गई हम सबकी। पूरा परिवार यही मिलता है इसी स्क्रीन पर, बच्चे यही दिख जाते हैं। किसी रिश्तेदार से मिलना देखना हो, वो यही प्रेजेंट हो जाता है हमारे सामने। दुनिया का कोई ऐसा किनारा नहीं, दुनिया की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जो आपके इस फोन में नहीं है। पूरी दुनिया को जेब में डाल के घूमते हैं हम। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते
बाबा कहते हैं बच्चे क्या फिर प्रकृति तुम्हारी दासी नहीं बन सकती? तो क्या ऐसा समय आए जिस दिन लाइट ना हो, एसी ना चले, फ्रिज ना चले, ठंडा पानी ना मिले, तो देखो हालत कैसी हो जाती। कोसते रहते हैं सारा दिन, चैन तो नहीं पड़ती। हे भगवान, कई बार तो क्या होता है, घर पे लाइट नहीं होती ना, किसी सगे संबंधी को फोन करते हैं कि 5-6 घंटे से लाइट नहीं है। वो कहता है यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, तो हम वहां चले जाते, वहां लाइट चली जाएगी तो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपनी इनर पावर को जगा। अंत समय ये कंफर्ट्स हमको नहीं मिलने वाले, हर चीज छूटेगी, घर का बेडरूम, हमारे एसी, हमारे टीवी, हमारे मोबाइल। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा आपको। बाबा कहता है ममत्व तोड़ दो, ममत्व तोड़। व्रत कर रहे हैं ना, अभी नवरात्रे आ रहे हैं इसी वीक में, तो भक्त क्या करेंगे माता रानी के, वो भी व्रत करेंगे, वो कुट्टू का आटा खाएंगे, आलू खाएंगे। अब हम क्या व्रत करें, हम ये संकल्प करें पहले नवरात्रे पे कि आज हम सिर्फ इतने से इतने बजे तक मोबाइल चलाएंगे, इसके बाद मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना, किसी का भी बजता रहे। है हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है। 2-2 मिनट के बाद हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, 2-2 मिनट के बाद फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिना मतलब। पता भी नहीं है कि नेट पे जाके क्या करना है, लेकिन फिंगर्स चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो बाबा तो कहता है ना व्यर्थ को छोड़ो। तो व्यर्थ सिर्फ वो नहीं कि जो हमारे साथ आके बातचीत करेगा या हम किसी से, वो नहीं। ये भी तो आत्मा इंटेंगल हो रही है दुनिया भर की, क्या क्या खबरें वहां पर होती, जिसका कोई ना मुंह है, ना सर है, ना पैर है, और हम बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, सोचते हैं जोक ही तो था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये हमारे खाने का हिस्सा बन गया, ये हमारी थाली में परोसा गया है, इसका स्वाद हमने ले लिया है। अब स्वाद लग गया तो फिर से फिंगर उस तरफ जाएगी, फिर आप चाह के भी रोक नहीं पाओगे। कई लोगों से मिलो, वो कहते हैं हमें आता नहीं था मोबाइल चलाना, बस बच्चों ने 1-2 बार बताया तो अब तो सारा दिन फोन पे ही रहते हैं। अभी संडे को हम किसी से मिल रहे थे, रिटायर्ड है वो सरदार जी, वो उन्होंने दिखाया, कहते देखो मेरी वीडियोस। तो वो क्या करते हैं, ओल्ड हिंदी फिल्मों के गाने हैं ना, तो वो खुद बैठ जाते हैं और स्क्रीन पर कोई एक फीमेल और आती है जो सिंगिंग करती है, और साथ साथ में वो ड्यूट गाते हैं जैसे। तो कहते हैं हमको पता कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे बच्चे कर देते हैं कि आओ बैठो देखो आपको क्या करा। तो उनको कुछ नहीं पता कि सब्सक्राइब करना क्या है, लाइक क्या है, व्यूज क्या है। लेकिन जब वो फोन खोलते ना, कहते 900 लोगों ने मुझे देख लिया। क्या करना, दुनिया है, हम भी तो फोन पर क्या कुछ नहीं देखते। हाँ, लेकिन देखने से क्या कोई प्राप्ति हो रही है, कोई खुशी जीवन में आ रही है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझ लो, मनोरंजन समझ लो, टाइम पास का साधन समझ लो बस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकृति के अधीन होते जा रहे हैं, जो खुद ही हमने चीजें बनाई है, मोबाइल हम ही ने इन्वेंट किया है, और आज हम ही इसके गुलाम बन गए। तो अंग्रेजों की गुलामी तो छोड़ बैठे, लेकिन इस गुलामी से हमको कौन निकाले। घर घर में फोन के पीछे लड़ाई हो जाती है। इस फोन के पीछे भी जिस पे आप क्लास सुन रहे हो ना, ये 10 बजे के बाद ऐसे इस फोन के उपचर कैप्चर होता है जैसे आतंकवादी वेट ही कर रहे हैं कि कब हाईजैक करें इस फोन को। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने साइलेंस की शक्ति को जानते हो या भूल जाते हो। साइलेंस की शक्ति, राम की शक्ति। बाबा कहता है कुछ पल गुजारो गुजरात, ऐड आती है ना अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, क्या कहता है, कुछ पल गुजारो गुजरात। बाबा कहता है ये रात गुजर रही है अभी कलयुग। अब बाबा कहता है बच्चे यहाँ कलह कलेश बढ़ेंगे, यहाँ बाबा कहता है पुराने लेन देन चुकतू होंगे। इसके बीच में, इस भव सागर के बीच में, बाबा कहता है तुझे शांत स्वरूप आत्मा बनना है। आप हो ही, राम की शक्ति है तुम्हारे पास। हमें बहुत अच्छे से आता है शांत होना,
आप देखो, कई बार हम घरों में एक्सपेरिमेंट ये छोटे मोटे करते जरूर हैं। कई बार किसी की आदत है घर में किसी भी बात पे चिल्लाने की या गुस्सा करने की, तो हम चुप रहते, कहते इसको बोलने दे, ये बोल बोल के चुप हो जाएगा। तो क्या किया, यहाँ हमने चाबी भर रखी है, और जैसी चाबी यहाँ भरते हैं वैसे हमारी कर्मेंद्रियां हमको सपोर्ट कर देती है। तो क्या किया, मुख को हमने ताला लगा दिया ना, ये ताकत थी हमारे पास। हम कई बार कहते हैं सामने वाले को कि जब आप गुस्से में होते हो ना, तब तो मैंने कसम खा रखी है मैं कुछ बोलूंगी। ऐसे लोग मिलेंगे आप। तो कसम खा रखी है माना वो संकल्प लगा रखा है कि नहीं जवाब दे। हम्म। तो बाबा समझाते, बच्चे ये अपनी साइलेंस की शक्ति तुमको याद रहती है या फिर भूल जाते हो। परिस्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते। परिस्थिति एक है, पराई, और एक है स्वस्थिति। बाबा कहते हैं तुम पर परिस्थिति हैवी क्यों हो जाती है। अब हम उस परिस्थिति को कोई कंडीशन भी बोल सकते हैं, या फिर किसी आत्मा का स्वभाव संस्कार भी परिस्थिति बनकर आ सकता है। कोई कोई पेपर किसी किसी आत्मा का स्वभाव संस्कार भी बनता है ना। तो बाबा कहता है वो तो क्या है, परिस्थिति है, पराई है। तो बाबा कहता है क्या आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप, बाबा कहता है, अपने घर में ही बैठ जाओ। इतना सा ही काम करना होता है बस हमको, और कुछ नहीं करना। कई बार आप देखते हो ना, कई बार घरों में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो कोई एक होता है वो अपने कमरे की अंदर से कुंडी लगा के आराम से बैठ जाता है। ऐसे लोग दिखेंगे आपको लेकिन कम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाहर कैसी भी वायुमंडल है, कैसा भी बाबा कहता है आत्माओं का प्रभाव है, आप, बाबा कहता है, अंदर बैठ जाओ। ये कमरा क्यों नहीं खोलते हो? तो बाबा समझाते, बाप दादा ने खजानों की चाबी दी है, जिस शक्ति का आवाहन करो वह स्वरूप बन सकते हो। बाबा कहते हैं ये वो संगम का समय है, जिस शक्ति को जितना चाहो यूज कर सकते हो। ये चाबी बाबा कहता है मैंने अपने बच्चों को दी। तो बाबा कहते हैं 1 सेकंड में इस चाबी के द्वारा जिस लोक में जाना चाहो उसके वासी बन सकते हो। भक्ति में हम कहते थे ना, 3 लोक के स्वामी राम। बाबा कहता है ये संगम पर बात है मेरे बच्चों की। बाबा कहता है बच्चे अब 3 लोक है ना, ये साकारी दुनिया, एक सूक्ष्म वतन, और एक मूल वतन, परम धाम, शांति धाम। तो बाबा कहता है एक संकल्प की चाबी से जिस मर्जी, बाबा कहता है, लोक के वासी बन जाओ। यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ लाइट नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं कि आपके यहाँ तो लाइट आ रही है ना, हमारे यहाँ 2 दिन से पानी की सप्लाई बंद है, हम आपके यहाँ आ रहे हैं 2 दिन रहने के लिए। करते हैं हम ये सब। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब यहाँ डिस्टर्ब हो, ऊपर आ जाओ। किसी रिश्तेदार के घर कितने दिन जाके बैठे, खुद ही शर्म आने लग जाती है ना। तो बाबा कहता है ये तो बाप का घर है तुम्हारे। कितना बड़ा शहंशाह है हमारा बाप। हाँ, बाबा कहता है एक संकल्प से, बाबा कहता है तुम 3 लोग नाप सकते हो। लेकिन बाबा कहता है फिर बच्चे करते क्या है। बाबा कहते हैं जिस काल को जानना चाहो उसके जानने वाले रूहानी ज्योतिष बन सकते हो। क्योंकि जितना हमारा मुरलियों के प्रति मनन चिंतन चलेगा ना, उतना उतना बाबा कहता है आप हर काल के, हर युग के, बाबा कहता है स्व के, पाठ के, हर चीज के, बाबा कहता है आप ज्योतिषी बन सकते हो। क्योंकि वो हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, आदि मध्य अंत को जानने में। तो बाबा कहते संकल्प की शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। सबसे बड़ी पावर जो बाबा बच्चों को देता है वो है संकल्प की शक्ति। संकल्प की शक्ति देखो, एक होते हैं विचार और एक होता है संकल्प। विचार हमारा मन करता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन बुद्धि एक जगह आके खड़ी हो जाती है कि ये ठीक है। इसको हम कहते हैं संकल्प की शक्ति। तो बाबा कहता है संकल्प की शक्ति से जिस रफ्तार से
जिस मार्ग पर जाना चाहो उस रीति से बाबा कहता है जा सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लेते? बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी संकल्पों की चाबी। बाबा कहते हैं इसको काम में क्यों नहीं लेते हो, संकल्पों की चाबी को। परिस्थिति आके खड़ी हो गई, बाबा कहते हैं संकल्प की चाबी घुमाओ, तो बाबा कहते हैं विघ्न हट जाए। लेकिन हम संकल्पों की चाबी उल्टी टेढ़ी घुमाते रहते हैं। कभी दे दो एक बच्चे के हाथ में चाबी और ताला, देखो वो क्या क्या करेगा। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे चाबी को काम में क्यों नहीं लाते? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। चाबी तुमको भूल ही जाती है। जैसे घर में लॉकर में कुछ पड़ा है, आपके पास गोल्ड पड़ा है, कैश पड़ा है, अब चाहिए घर पे कुछ खर्चा आ गया, चाबी ही नहीं मिली। होता ना, चाबियां हम संभाल संभाल के, अपनी तो ये खास आदत है, कोई चीज इतनी संभाल देते हैं कि वो हमको ही नहीं मिलती, है ना। कोई चीज सोचते हैं कि सबसे दूर छुपा के रखें, कोई छेड़े नहीं, वो पता चलता है समय आने पे हमें ही नहीं मिली। हम ही दूसरों से पूछ रहे हैं कि कहीं देखी है क्या। तो बाबा कहता है फिर ये संस्कार ही मर्ज हो जाता है। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना, कि समय पर काम में लेंगे। यह चाबी हर समय कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं संकल्प की चाबी को कहीं ऐसे नहीं कि अंधे कुएं में जाके डाल दो। ये संगम पर बाबा कहता है आपकी सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि बाबा जब कहता है कि आप अष्टभुजाधारी हो, अष्ट शक्ति हो, तो अष्ट शक्ति का भी तो आह्वान हम अपनी संकल्प पावर से करेंगे ना। जब हम खुद को स्मृति दिलाते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, ये भी तो संकल्प है। तो सबसे पहला जो रूट कॉज है, जो बीज है, वो क्या है? संकल्प की शक्ति। बाबा आकर पहले दिन हमको संकल्प ही तो देता कि बच्चे ये देह के भीतर बैठी हुई तू आत्मा है ना। यही तो पावर बच्चों को देता है। तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, कई बार चीज को इतना संभाल देते, माना बाबा कहता है जो चाबी है संकल्पों की, इतनी बाबा कहता है बच्चे किनारे करके रखते हैं कि समय पर फिर काम में नहीं ला पाते। यह चाबी हर समय कार्य में, हर कार्य में लगाओ। हर कार्य को करते हुए बाबा कहता है पहले संकल्प जरूर चला। ऐसे नहीं कि मशीन की तरह बस करते जा रहे, करते जा रहे। जैसे आप एक कमरे में जाओ ना, तो पंखा चलाते हो, पंखे का स्विच ऑन करते हो, पंखा चलने लगता है, बंद करते हो, पंखा रुक जाता। पंखे की अपनी कोई पावर है? चल तो पंखा ही रहा है, लेकिन चलाने और रोकने वाले तो हम हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे यंत्र बन के जीवन में नहीं चलना। हम कोई मशीन नहीं है कि सुबह उठे और अपना चल दिए रसोई में, फिर इधर भाग, फिर उधर भाग, फिर उधर भाग। बाबा कहता है जितना संकल्प की पावर हर कार्य में यूज करोगे, बाबा कहता है आपकी संकल्प की शक्ति बढ़ती जाएगी। स्वमान में रहकर बाबा कहता है जब कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से न्यारे हो जाओगे। हर कर्म राम की सेवा लगेगी, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी कि इतना कर रहा हूं तो ये क्या कर रहे हैं मेरे लिए। तो लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चाबी ही गुम कर देते हैं। आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है ना, आजकल तो खैर नहीं है, लेकिन पुराने समय में तो दिखाते हैं, वो घर की जो बड़ी होती थी ना, वो यहाँ कमर में लगाती है चाबियों का छल्ला जैसे। तो बाबा कहते हैं आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है। सौगात में भी की चेन देते हैं, है ना। कोई नई नवेली घर आती है तो उसको की चेन देते हैं, चाबियां तो नहीं देते उसको। वो की चेन से ही बेचारी पूरा जीवन काट लेती है, कहती सास पता नहीं कब चाबियां दे। और बाबा बच्चों को जन्मते ही चाबियां पकड़ा देते। तो बाबा समझाते बच्चे कोई भी कार्य करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान इस चाबी के द्वारा करो। बाबा कहता है खजाना है भीतर, लेकिन संकल्प की चाबी ही नहीं चलाते। तो बाबा कहता है कोई भी कर्म करो, कैसी भी शक्ति का आह्वान करो, तो बाबा कहता है इस चाबी के द्वारा करो। आवाहन नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल में आवाहन के बजाय आवागमन के चक्र में आ जाते हो। ध्यान से सुनना क्या कहा बाबा ने। बाबा कहता है बच्चे कर्म तो करते हो,
है ना? कर्म तो हर सब कोई 24 घंटे में कर ही रहा है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब संकल्प शक्ति से, तो बाबा कहता है आप शक्ति का आह्वान नहीं करते हो, स्वमान में नहीं बैठते हो, स्वरूप नहीं बनते हो, तो क्या डैमेज होता है? बाबा कहता है कर्म की हलचल होती है ना कर्म की हलचल, कि देर से काम हो रहा है, जितना सोचा था उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बाबा कहता है फिर कर्म की हलचल में जब आते हो, तो बाबा कहता है फिर कौन से चक्र में आ जाते हो? आवागमन के। आवागमन का चक्र कैसा है? बाबा कहते हैं अच्छा, बुरा, सफलता, असफलता, इस आवागमन के चक्र में आ जाते हो। दुनिया में भक्ति में लोग कहते हैं ना भगवान हमको आवागमन से छुड़ा ले। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में वो आवागमन क्या है? वो जन्म मृत्यु की बात नहीं है। वो तो बाबा कहता है आत्मा को जन्म तो लेने ही है, लेकिन आवागमन कौन सा होता है? बाबा कहते हैं जब सुख और दुख के बीच में आते जाते हो, हार और जीत के बीच में आते जाते हो, माना सुख से निकले दुख में, फिर दुख से निकले फिर सुख में, फिर अच्छा समय फिर बुरा समय, कभी सफलता कभी असफलता, कभी हार कभी जीत। तो बाबा कहते हैं इस आवागमन से आत्मा दुखी हो जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा क्या चाहती है? आत्मा स्थिरता चाहती है, शाश्वतता चाहती है, क्योंकि आत्मा स्वयं शाश्वत है। आत्मा वो सुख चाहती है जो अविनाशी मिल जाए। बाबा कहता है वो तुमको मिलता नहीं, क्योंकि कर्म की हलचल में आते हो तो कर्म के बंधन में फंसते हो। कर्म के बंधन में फंसते हो तो सोचते हो हमको तो लाभ चाहिए, नुकसान कैसे हो गया? नुकसान होता है तो फिर बाबा कहता है फिर धक्के खाते हो। तो आत्मा कहती है भगवान हमको आवागमन से छुड़ा ले। तो बाबा कहता है मैं तो तुमको चाबियां दे ही रहा हूँ। तो यहाँ बाबा समझाते ये सर्व शक्तियां आपकी भुजाएं समान है। हमारे हाथ होते हैं ना, सारा काम तो इन्हीं हाथों से हम करते हैं। चाहे कपड़े धोगे, चाहे रोटी बनाओगे, सब्जी बनाओगे, बच्चों की देखभाल करोगे, कुछ भी काम करेंगे हाथों को यूज करेंगे ना। तो बाबा कहता है ये जो अष्ट शक्तियां हैं, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी भुजाएं। हम्म, तो आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर बिना क्या कुछ कर सकती हैं? कमांड करेंगे कि पेन उठाओ तो हाथ पेन उठा लेगा, कमांड करेंगे कि रख दो तो ये रख देगा। बाबा कहता है ऐसी आपकी भुजाएं आपकी परमिशन के बगैर तो कुछ नहीं कर सकती। कर लेंगी? नहीं कर सकती। लेकिन आजकल तो हो रहा है, किसी को हाथ उठा देते हैं, किसी बच्चे को पीट देते हैं, तो कहते हैं भाई मैं चाहता तो नहीं था लेकिन मेरा हाथ उठ गया। तो आज ये जो शक्तियां हैं ये ऑर्डर में नहीं है। इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी। बाबा कहते हैं आप ऑर्डर करो कि सहन शक्ति आए, तो बाबा कहता है फिर सहन शक्ति ही आएगी। लेकिन हम आह्वान नहीं करते, जहां सहन करना होता है वहां सामना कर जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर जैसे भुजाएं कंट्रोल से बाहर है ना, होता हाथों पर भी वश नहीं है आज हमारा। फोन पड़ा है तो 12-2-2 बजे तक रात को लोग लगे रहते, फिर सुबह कहते हैं नींद नहीं आई, टाइम पे नींद खुली ही नहीं। सोने का समय था, वहां जाग रहे हैं। जब जागने का समय होता है, काम धंधे का समय होता है, वहां नींद आ जाती है। तो ये अव्यवस्था सब किसने करी? हम ही ने तो करी। अब जब हम ये योग सीखते हैं ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी कर्म करो ना, ये हमारी पूजा तब बनता है जब हम उस कर्म में पूरे लीन हो जाए। जैसे बच्चों को देखो, बच्चे खेलने जाते हैं ना, तो उनको भूख प्यास भी भूल जाती है। माँ बुलाती रहेगी आजा रोटी का टाइम हो गया, रोटी खा रोटी खा। वो 2 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो 16 कला सीखते हो ना, उसमें एक कला ये भी है कि जब आप रोटी बनाओ ना, तो सिर्फ रोटी बनाओ। उस समय वो ख्याली पुलाव नहीं बनाओ। लेकिन होता क्या है, यहाँ हम रोटी बना रहे हैं और वहां हमको ये लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी 2 बजे तो ये काम निपटा दो। हाथ बना रहे हैं रोटी,
लेकिन ये एनर्जी, ये चेतना कहीं और है। माना हम घर पे नहीं है, हम घर पे होते बहुत कम। मन हमारा सारा दिन कहाँ कहाँ आवारागर्दी करता है, घर पे तो बैठता ही नहीं। तो जो भी काम करो, चेक करो मैं घर पे हूँ, हाँ मैं घर पे हूँ, अब मैं ये काम, तो क्या होगा, हमारा व्यर्थ का चिंतन खत्म हो जाएगा। बाबा कहता है ना, बच्चे रोटी भी बनाओ तो क्या करो, बाबा कहता है सुदर्शन चक्र घुमाओ। इतना बाबा कहता है कि बच्चे तुमको समर्थ सोचना है, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है अभी। ऐसे कलयुग नहीं भागेगा कि हम सोचे कि ठीक है 1 घंटा मुरली सुन लेते हैं, बाकी तो जो पुरानी आदतें हैं वो कहाँ जाएंगी, वो तो करनी ही पड़ेंगी। नहीं, बाबा कहता है ये 1 घंटे का प्रभाव आपके 24 घंटे पर धीरे धीरे आता जाएगा। आज सुबह की मुरली थी ना, बाबा ने बोला, बाबा कहता है कि बाप तो बच्चों को समझाता है कि बच्चे योग की अग्नि से अपने विकारों को भस्म करो। अब बाबा कहता है ये बच्चे जाने की करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, कोई किसी को करा नहीं सकता ये सब। इसलिए बाबा ने यहाँ समझाया, बाबा कहते हैं कि बच्चे ऑर्डर नहीं करते हो, ऑर्डर की बजाय डरते हो। कैसे सहन होगा, कैसे सामना करेंगे, कर सकेंगे कि नहीं, इस प्रकार का डर ऑर्डर नहीं कर सकता। आप देखो, जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने, तो जिसकी जेब में पैसे होते हैं ना, वो तो कोई भी चीज ऑर्डर कर ले, और जिसकी जेब में पैसे नहीं है, कम है, तो बार बार देखता रहेगा ये मंगाऊं कि नहीं, ये इतने का है, वो उतने का है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, अगर आपके पास में ज्ञान का खजाना कम हुआ, नॉलेजफुल, बाबा कहता है, देखो कहते हैं नॉलेज फुल, हाफ नहीं बोला कि हाफ नॉलेज से भी तुम्हारा काम हो जाए। बाबा कहता है जो आधा अधूरा ज्ञान है ना, ये तो बाबा कहता है गलत। तो नॉलेजफुल बाबा से बच्चों को बनाता है। तो बाबा कहता है जब आपके अंदर दृढ़ता होगी, वो बाबा कहता है कॉन्फिडेंस होगा, तब बाबा कहता है ये शक्ति आपके आवाहन पर प्रकट हो जाएगी। नहीं तो सोचते रहोगे कि क्या करूं, ये शक्ति तो है ही नहीं, ये शक्ति मैं कहाँ से लेकर आऊं, बाबा कहता तो है लेकिन मेरे पास तो है नहीं, मैं ये शक्ति अफोर्ड नहीं कर पा रहा। होता है ना, कोई एक्सपेंसिव चीज होती है, हम कहते हैं नहीं ये तो मेरे बजट के बाहर है। ऐसे ही बाबा कहता है जब ये सहन शक्ति की बात आती है ना, तो बच्चे कहते हैं ये तो मेरे बजट के बाहर है, इतना सहन तो मैं नहीं कर सकता, थोड़ा सा तो नेगोशिएट कर लो। तो बाबा कहता है हो दाता के बच्चे। और बाबा कहता है फिर जब सहन शक्ति की बात आती है तो कहते हो बाबा हमारे पास तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं फिर महाकाल के बच्चे भी डरे तो फिर आपको निर्भय कौन कहे। बाबा कहते हैं तुम डरते हो शक्तियों का आवाहन करने से, कि सहन की शक्ति यूज करूं, कर पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कुछ मुख से निकल तो नहीं जाएगा, कोई मुझे ये तो नहीं सोचेगा कि ये भीगी बिल्ली बन गया, डरपोक कहीं का। लोग बोलते हैं ऐसा भी, कुछ बच्चे बच्चे आपस में खेलते हैं ना, उनको देखा करो, वो एक बच्चा बोलेगा उसको भीगी बिल्ली, डरपोक, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे हो तो महाकाल के बच्चे, और अगर महाकाल के बच्चे भी डरे, तो बाबा कहता है फिर तुमको कौन कहेगा कि तुम ईश्वरीय संतान हो। इसीलिए हर बात में निर्भय बनो, अलबेलेपन आलस्यपन में निर्भय नहीं बनना। बाबा कहता है परिस्थितियों जब आती हैं सामने, वहां निर्भय बन जाओ, लेकिन ये नहीं कि अलबेलापन आ रहा है, आलस आ रही है, वहां पर भी बाबा कहता है बेफिक्र होकर पड़े रहो, आलस नहीं करना। तो संगम के राजाओं का साक्षात्कार यहीं से आरंभ होता है। बाबा कहता है अभी तुम्हारा पुरुषार्थ देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी स्थिति पता चल जाती है कि ये आने वाले सतयुग के राजा बनेंगे कि प्रजा में जाने वाले। हाँ, अभी राजे प्रजा दोनों ही संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। तो प्रजा तो क्या होती है, अधीन होती है राजा की। वैसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे संस्कार बाबा रोज चेक करता है कि राजे बन रहे हो, राजे माना मालिक, और प्रजा मजबूर।
क्या करें बाबा? हम्म? तो बाबा कहते, कितना भी अधिकारीपन की स्टेज दो, तख्त नशी नहीं बन सकते। हम्म? तो बाबा कहते हैं सदा निर्बल कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तक आप अपनी शक्तियों का आह्वान उचित समय पे नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है आप अधिकारी नहीं बन। बाप के पास पैसा बहुत है, बच्चा खर्चता ही नहीं। हाँ, तो क्या कहेंगे, ये शायद बाप मानता थोड़ी है उसको। अपना मानता तो फिर वो तो खूब खर्चा करता और कहता पापा खर्चे हो गए और दे दो, है ना। तो बाबा समझाता है यहाँ पर, अगर निर्बल है कमजोर आत्मा, तो बाबा कहता है फिर बाप के दिल तक पर नहीं बैठ पाती। स्वयं ही हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत सहयोग से कार्य कर सके। क्या कहा बाबा? बाबा कहता है डायरेक्ट बाप से नहीं लेते। कई बच्चे क्या करते हैं, जो दूसरी आत्मा है ना, उससे थोड़ा सहयोग, थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा ज्ञान, वो उससे ले लेके खर्च करते हैं। होते हैं ऐसे भी कई भाई बहनों से मांगते हैं, सुन तेरे पास 5 रुपए है ना, 2 रुपए मुझे दे दे, मैं तेरा भाई नहीं हूँ क्या? बाबा कहते हैं बाप से डायरेक्ट 5 नहीं मांगते, लेकिन भाई बहनों से उधारी करते रहते हैं। बाबा कहता है तो सहयोग और चीज है, लेकिन हिम्मत बढ़ाने का सहयोग अलग चीज है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बने। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास आओ तो सही। बाबा कहते हैं मैं तुमको पात्र बनाऊंगा कि कैसे शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करके इनको यूज किया जाए। हाँ, तो बाबा समझाते, युगल हो या अकेले, अकेले का संकल्प नहीं कर। बाबा का ज्ञान तो सबके लिए है, चाहे गृहस्थी है, चाहे बैचलर हैं। बाबा बच्चों को देखो कितना सुंदर समझाता। बाबा कहते हैं युगल हो या अकेले हो, अकेले का संकल्प कभी नहीं करना कि मैं अकेला हूं। बाबा कहते हैं माया खड़ी है तुम्हारे पीछे, अगर तुमने ये संकल्प करा ना कि मैं तो अकेला हूं, तो अकेले पे तो बाबा कहता है चोर हमला करेंगे। इसलिए बाबा कहते अकेला समझा और माया आई, यह साथ तो दुख सुख का साथी है। बाबा कहते वह साथ तो माथा खराब कर देता है। बाबा ने बात की अपनी। अभी बाबा कहते हैं संगम पर आत्मा परमात्मा का जो ये साथ संबंध जुटा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो हर दुख सुख का तुम्हारा साथी हूं मैं। और दुनिया का साथ बाबा कहता है माथा खराब कर देता है। हुँ? सुख की प्रवृत्ति मिल जाए तो बच्चे और क्या चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब सुख दे रहा हूं। मोबाइल से हम सारे सुख ले लेते हैं। ऐसा बताओ कौन सा काम है जो आप मोबाइल से नहीं करते हो? प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो, शॉपिंग करते हो, कुकिंग, क्या क्या, कोई कोर्स कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई हर कोई चीज, कोई सिंगिंग कर रहा है, कुछ क्या क्या लोग यूट्यूबर बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते कि बच्चे तुमको बाप से सुख की जो संपत्ति मिली, बाबा कहता है तुमको और क्या चाहिए। हाँ, किसी को फोन चलाना ना आए तो वो अलग बात है, वो कहेगा हमको तो इस डब्बे से कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन जिसको चलाना आता होगा, इसी फोन से लोग नोट भी कमा रहे हैं, इसी फोन पे लोग अपना जीवन खराब भी कर रहे हैं, आंखें गंवा रहे हैं, कई तो अपना बचपन भी इस पे लुटा रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम देखो कि तुम क्या करते हो। तो बाबा कहते हैं जब मैं तुमको मिलता हूँ तो सब सुखों से तुमको नवाजता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको और क्या चाहिए। माताओं का विशेष विघन मोह है, मोह। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। पेपर बहुत आएंगे, पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। अगर इम्तिहान ही ना हो तो क्लास चेंज फिर कैसे होगी। स्मृति से पुराना सौदा माना, पुराना सौदा माना, बाबा यहाँ बात कर रहा है शादी की। बाबा कहता है जिन्होंने शादी की हुई है उनके लिए बाबा कहते हैं कि स्मृति से पुराना सौदा शादी कैंसल कर सिंगल बनो। बाबा कहता है आत्मा कौन है, शादी किसकी हुई। बाबा कहता है आए भी अकेले जाएंगे भी अकेले।
बीच में बाबा कहता है तुमने ये सौदा बांधा कि हम तो जीवन साथी हैं। आज तो जीवन साथी भी जीवन में अलग हो जाते हैं, मरने की तो बात ही छोड़ो, इतना तो किसी के पास समय भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो पुराना सौदा है इसको कैंसिल करके सिंगल बनो, फिर युगल बनो। बाबा कहता है अभी मेरे युगल बनो, तुम, बाबा कहता है शक्ति और मैं शिव। बाबा कहते हैं ये है वास्तव में मंगल मिलन, आत्मा और परमात्मा का। ये है बाबा कहता है वो अटूट विवाह। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में लोग कहते हैं सिर्फ एक ही जोड़ी कामयाब है, और वो कौन सी है? चप्पलों की। बस आप अपने पैर उठाओगे ना, चप्पल जूते उठाओगे, बस वो कहते हैं यही एक जोड़ी होती है, बाकी दुनिया में कोई जोड़ी नहीं। ये सब हमने एडजस्ट किए हुए हैं, तो हम चला रहे हैं जीवन को, इसी को हमने अपना कंफर्ट जोन मान लिया है ना। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे पुराना सौदा कैंसिल करके अब मेरे युगल बनो, पुराना हिसाब किताब सब चुकतू कर नया शुरू करो, माया के संबंध को डिवोर्स दो। बाबा कहता है ना देह के सब ममत्व तोड़ो, निभाने से मना नहीं करता बाबा, कभी नहीं कहता कि बच्चे संबंध तोड़ के बाहर आ जाओ, आश्रम में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। बाबा कहता है आपका है बेहद का संन्यास। तो सबसे पहले बाबा कहता है अपनी देह से, बाबा कहता है जो आसक्ति है ना इसको तोड़ो। होलिका अलग है और प्रहलाद ये बैठा है इसकी गोद में। तो बाबा यहाँ समझाते बाप के संबंध से सौदा करो। समझा क्या कहा बाबा ने? एक लड़की की शादी होती है ना, ये तो हम सब करते हैं तो हमको इजी समझ में आ जाती है बात की क्या कहना चाहता है बाप। एक लड़की की शादी होती है, फेरे किससे लेती है? पति से। सास ससुर से नहीं लेती, नंद से नहीं लेती, देवर जेठ से नहीं लेती, किससे लेती है? एक पति से। अब एक पति से फेरे लेती है और संबंध सबके साथ निभाती है, निभाती है ना, सारे संबंध निभाती है पति के घर। ऐसे ही बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी माया के साथ संबंध तोड़ो। बाबा कहता है आपका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है किसी से इस दुनिया में, जो था बाबा कहता है वो पहले अज्ञान में। अब बाबा कहता है जब मेरी शिव शक्ति बनी हो तो दुनिया में बाबा कहता है ये जितने भी संबंध निभाओगे, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई माँ है, कोई बाप है, बाबा कहता है ये सारे संबंध अब कैसे निभाओगे? बाप के संबंध से, कि ये सब आत्माएं उस परम पिता के घर से चली हैं। बाबा कहता है फिर तुम इनको जो सुख दोगे, रिगार्ड दोगे, प्यार दोगे, बाबा कहता है फिर ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आत्मा जब आत्मा को देती है तो इसमें मोह नहीं होता। इसको बाबा कहता है शुद्ध रूहानी प्यार। वो बाबा कहता है जब तुम मुझे बीच में रखकर इनसे संबंध निभाओगे ना, तो बाबा कहता है फिर तुम दुखी भी नहीं हो। अब देखो क्या होता है, एक लड़की ससुराल में जाती है तो ससुराल पक्ष में कोई कैसा बात करता है, कोई क्या व्यवहार करता है, कोई ताना मारता है, कोई कुछ करता है, तो पति क्या सहता है उसको? वो कहता है देख परिवार है ना मेरा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, तुझे कोई कुछ भी कहे तो मुझे आके बता दे, मैं अपने आप निपट लूं, तू डायरेक्ट उनको कोई जवाब नहीं दे। आजकल नहीं है, ये माहौल चेंज हो चुका काफी, लेकिन पहले समय में तो यही था फॉर्मूला, कि आपस में ही वो सोचते थे कि हमने इस परिस्थिति को, इस आत्मा को कैसे अपने जीवन में आगे लेके चलना है। संबंध किसी से खराब नहीं करते थे, लेकिन वो पति को अथॉरिटी होती थी कि वो अपने घर में माँ को भी कुछ कह सकता है, बाप को भी कह सकता है, बहन को कह सकता है, भाई को कह सकता है, कह सकता है ना, उसके पास अथॉरिटी थी। लेकिन एक लड़की अगर उनके साथ डायरेक्ट कुछ कह जाए तो क्या कहेंगे, ये लड़की कैसे खानदान से है, हमारी इज्जत नहीं करती, माँ बाप ने यही सिखाया, इसकी बीवी है, ये तो इसी का गुलाम बन गया। तो एक लड़की के कहने से कितने लोगों को नुकसान हुआ, हर संबंध का नुकसान हुआ, हुआ ना। लड़की की अपनी छवि भी खराब हुई, उसके परिवार की पीछे से छवि खराब हुई, और ये संबंध भी सब बिगड़ते चले।
अब बाबा कहता है कोई भी आत्मा कैसा भी संस्कार स्वभाव आपके सामने लेकर आए, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको नॉलेज दे रहा हूं। एक पति पत्नी को समझाता है कि देख तू मेरी बात सुन, इनकी बातों को ना दिल पे ही मत लिया। ये बोल देते हैं, मुंह से ये बोल जाते हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो वाकई जानता है। हम तो आज के आए हुए, हमें क्या पता। तो पत्नी को जो पति से सपोर्ट मिलता है, बैकअप मिलता है, प्यार मिलता है ना, वो चला लेती है सारे खानदान। तो क्या कहती है, कहती मैं इनके मुंह से निभाती हूँ रिश्ते सारे। करती है ना, किसी को जवाब भी नहीं देगी, वहां आके कहेगी मेरा आज मूड खराब हो गया, आज इसने ये बात कह दी। तो वो कहता है तू छोड़ इसको, है ना। तो बाबा कहता है ये संबंध आपको निभाना आना चाहिए। तो आत्मा आत्माओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट बनाएगी, बाबा कहता है कलयुग बढ़ाओगे। करते हो तैयारी सतयुग की, बाबा कहता है ये तो तुम कलयुग बढ़ाते जाओ। इसलिए बाबा कहता है अभी बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं मेरे साथ में भी बैठो ना, क्योंकि तुमको इतना नॉलेजफुल बना रहा हूँ। एक लड़की को ससुराल में 15-20 साल हो जाते हैं ना, तो वो भी सबको समझ जाती है। फिर वो छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करती, खुद ही संभाल लेती है बातों को, लोगों को, पूरे परिवार। तो बाबा भी बच्चों को रोज नॉलेजफुल बनाता है हर एक आत्मा का। बाबा कहते हैं तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। वहां तो वो एक लड़की 8-10 लोगों को समझ पाती है ससुराल में, और यहाँ तो बाबा हमको सारी दुनिया के लिए, बाबा एक इतनी अच्छी हमको नॉलेज देता है, वृत्ति दृष्टि देता है कि बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा ड्रामे में निर्दोष है, क्योंकि हर एक आत्मा, बाबा कहता है अपना अपना पार्ट खेलेगी अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग। तो तुम दुखी नहीं हो जाओ, तुम अपने पार्ट पर फोकस करो कि तुम कौन हो, तुम किसके हो। हुँ? तो बाबा यहाँ समझाते माया के संबंध को डिवोर्स देकर बाप के संबंध से सौदा करो। अब ये बच्चे हम पालेंगे जरूर, लेकिन अपने नहीं समझ। अपने समझोगे फिर दुखी हो जाओगे कि मेरे बच्चे ऐसे, दुनिया के बच्चे वैसे। हाँ, बाबा कहते क्या सोचो, ये सोचो कि ये जो सेवा मुझको मिली, ये सेवा वास्तव में किसकी सेवा कर रहे हैं। हम राम की सेवा कर रहे हैं, राम ने हमको निमित्त बनाया यहाँ। तो बाबा कहते हैं फिर बाप आपके पास पहले आया, पीछे आप आए हो, इसी अपने भाग्य का वर्णन करते सदा खुश रहो। दुनिया में भी वो लड़की जिसके साथ ब्याही जाती है, फेरे लेती है ना, उसके ऊपर कुर्बान जाती है और पूरा जीवन उसके नाम पर निकाल देती है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने भाग्य की स्मृति रखो और सदा खुश रहो कि बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया, तो मुझ में जरूर कोई खास बात है ना। तो वहां पर भी वो दिखाते हैं ना, लड़का लड़की वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे गले में गुणों की माला पहना रहा हूँ, ऐसे थोड़ी पहना रहा। कुछ उसने हमारे अंदर देखा होगा ना, तभी तो सिलेक्ट किया। तो बाबा कहते हैं तुम इसी नशे में रहो कि किसने मुझे सिलेक्ट किया। हाँ, तो कहीं भी रहे लेकिन बाप सदा साथ, हर कर्म हर दिनचर्या में अनुभव हो। बाबा कहता है बच्चे कहीं भी रहो। वो लड़की होती है ना, सारा दिन घर में जो जो काम करेगी, पति की याद उसको नहीं भूलती। उनके आने का टाइम है, खाने का टाइम है, इस समय का टाइम है, ये टाइम है, वो टाइम। बच्चों को भी कैसे बुलाती, हाँ, और बच्चों के बाप को भी कैसे बुलाती है, इसके पापा उसके पापा। हर समय उसके मुख पर यही बात रहती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते, हर दिनचर्या पूरी करते, बाबा कहता है मेरा साथ अनुभव करो, क्योंकि तुम शिव की शक्ति हो। असलियत में बाबा कहता है ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है तुम्हारी। और बाबा कहता है सिर्फ संगम पर ही तुम इस सुख का अनुभव कर सकते हो कि तुम ही शिव की सच्ची सच्ची पार्वतियां हो, क्योंकि तुम परिवर्तन के लिए तैयार हो। तुम इस कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए तैयार हो। बाबा कहता है तुम ही मेरी पार्वती। तो बाबा कहता है इसी खुशी में, इसी सम्मान में रहो
तो बाकी सब बाबा कहता है हुआ ही पड़ा है। ओम शांति।